हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपको खामोशी से चेक कर रहा है, आप पर नज़र रख रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहा है, और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन है जो आपको स्टॉक करता है। सबसे पहले कौन को देखते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट साइंस देखेंगे। कौन है जो आपको स्टॉक करता है, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। हु इज़ स्टॉकिंग यू, कौन आपका पीछा करता है, कौन आप पर नज़र रख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हायरोफेंट। ऑलराइट, ये एक एडिशनल कार्ड होता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, टेन ऑफ कप्स। अच्छा जनाब, टॉरस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ये कौन है जो आप पर नज़र रखता है। एक तो ये अपनी एक्टिविटीज़ में और आपके लिए एक्शंस लेने में ये इंतहाई पर्सन स्लो है। ठीक है, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसने आपसे कुछ ना लेना है ना आपको कुछ देना है, लेकिन बस इसको शौक है कि ये आपको चेक करता रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये कोई मैरिड पर्सन है, आपके साथ इसका कुछ टेम्परेरी बेसिस पर कोई इसके साथ मामला रहा है, या फिर आप इसको काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स और ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं किसी तरीके से, नॉट डायरेक्टली बट इस तरीके से कि कहीं ना कहीं ये आपसे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहा है। ये आपका मेंटोर, टीचर, कोई स्कॉलर, आपका कोई रिलीजियस प्रीस्ट हो सकता है। आप इसको फॉलो करते होंगे या ये आपको फॉलो करता होगा, और ये आपके अक़ीदे के मामले में आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम बड़ा तगड़ा है विद द फेथ। एंड ये जो भी है, या तो इसको आपके काम करने के अंदाज से बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, या ये आपकी वर्कोहॉलिक होने से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, या फिर ये आपको देख कर भी अपने अंदर इस तरह की चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी रिकग्निशन भी बिल्कुल इस तरह की हो, इसलिए भी आप पर नज़र रखता है। क्योंकि अब रीजंस भी रिवील होती हैं तो मैं तो साथ में सब कुछ बता दूंगी। आपकी फैमिली से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, आपके फैमिली सिस्टम से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, या आपकी क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स में से भी हो सकता है। इसको आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की बहुत ज़्यादा आदत है, आपकी फ़ैमिली केस में क्या हो रहा है, आप अपनी फैमिली एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं, आपका क्या न्यू एडिशन हुआ, आपने क्या चेंजेस लेकर आए, आपकी फैमिली में क्या एक्सरसाइज हुई, आपने अपने बच्चों के लिए, आप अपने स्पाउस के लिए, आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने सिबलिंग्स के लिए क्या करें, आपने क्या ऐसा एक्स्ट्रा किया जिसकी वजह से आप नोटिफाई हो रहे हैं, सिग्निफाइड हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। इसको आपका काम चेक करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक करता है, आपका पीछा करता है। आपके अक़ीदे का भी बड़ा ज़्यादा गर्विदा है जिसको कहना चाहिए, और फैमिली सिस्टम भी इसको आपका बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये कुछ आपके लिए नहीं करेगा, ना इसको कुछ करना है, ना लेना है, ना देना है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। बस इसको स्टॉक करने में बस आप समझ लें कि अगर आप इससे बात कर लें तो इसकी शायद उस दिन ईद हो जाए, और आप उस दिन से बात, मतलब आप इसको इग्नोर करें क्योंकि आपकी हिट लिस्ट पर तो ये है ही नहीं। तो ये चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर कि कौन है जो आपको स्टॉक करता है। हु इज़ द पर्सन। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टेन ऑफ कॉइंस, फैमिली का बंदा है। टेन ऑफ कप्स आया, टेन ऑफ कॉइंस आया। कोई ना कोई रिलेटिव है, ठीक है, जो आपको स्टॉक करता है। ख़ानदान का बंदा हो सकता है। ख़ानदान वालों की तो एक बड़ी प्यारी कंस्ट्रक्टिव हॉबी होती है किसी के ऊपर नज़र रखना। ठीक है, दूसरा, इसको आपसे वाकई, यानी अगर कहें तो इसको एक पुल फील होता है। इसने शायद बड़े धड़ल्ले से आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे किया होगा, अगर देखना मैंने अभी छोड़ा, मेरे पीछे दौड़ी चली आएगी या दौड़ा चढ़ा आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। रिजर्व है ये पर्सन, आपके ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं देता, आपको कुछ बताता नहीं है, आपके ऊपर ये जाहिर ही नहीं करता कि ये आपके बगैर बहुत ही तिलमिलाई हुई इसकी ज़िंदगी है। और विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, इसको कुछ इंस्पिरेशन मनी मल्टीप्लिकेशन से भी बहुत ज़्यादा है।
इसको ये देखना है कि आप कैसे मनी मेकिंग करते हैं, आपका पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है, आप कैसे जो है वो कैसे आप अपनी लेगेसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं। ये आपकी मेहनत के टैक्टिक्स को सीखना चाहता है। हाँ, इसने आपके साथ वॉक अवे किया, इसने आपको अमिताभ बच्चन की तरह, एंग्री यंग मैन की तरह कहा होगा कि ठीक है देखना मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा, और जो है अब मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। दीवार में जैसे अमिताभ बच्चन जो थे वो कुछ बन जाते थे, वो क्या बन जाते थे वो ही जानते थे वो क्या बन गए। बट इसने वॉक अवे ज़रूर किया कि मैं अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करके दिखाऊं। इसको आपसे बहुत मोहब्बत है, इट्स नॉट लाइक इसको आपसे मोहब्बत नहीं है, इसके साथ इसको एक पुल फील होता है, इसको बार बार लगता है कि यार मैं उसको ज़रूर देखूं कि उसकी उसकी तरफ क्या हो रहा है, मुझे उसकी कोई ख़बर ज़रूर मिले। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि आपकी लाइफ की सेटलमेंट, आपकी लाइफ की तमाम चीज़ें, जो चीज़ें सेटल्ड हैं, कैसे सेटल हैं, आप ग्रैटिट्यूड में हैं, आप खुश हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अमल में लेकर आते हैं जिसकी वजह से आप सेटल नज़र आते हैं। तो इस वजह से आपको स्टॉक कर रहा है। कहीं कहीं आप अपनी कोई ख़बर रिवील ही नहीं करते होंगे, आप कुछ बताते ही नहीं होंगे, आपकी आदत ही नहीं होगी व्हाट्सएप पे स्टोरीज भरमार कर देने की, जिसकी वजह से इसको तकलीफ़ होती होगी यार वहाँ क्या चल रहा है, ज़रा कोई ख़बर तो दो। और इस तरीके से पूछना कि जैसे कोई कि कोई इसको टुइयाँ नहीं लगी हुई लेकिन फिर भी टुइयाँ लेने में मास्टर है। और एज डिफरेंस है, ये पर्सन कहीं और मैरिड है, सेटल्ड है, इसके पास भी सब कुछ है, लेकिन जाहिर बात है भाई स्टॉक कर रहा है तो स्टॉक कर रहा है, इसको कीड़ा तो है ना, वरना क्यों करेगा। लेट मी सी कि इसकी एनर्जी क्या है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करता है। किस एनर्जी में ये पर्सन जो आपको स्टॉक करता है, प्लीज़ गिव मी दी एनर्जीज। किस एनर्जी में है ये पर्सन जो आपको स्टॉक करता है। फैमिली एक्टिविटीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, इसको फैमिली एक्टिविटीज़ को स्टॉक करने में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपकी फैमिली के कुछ मेंबर्स, आपकी आदत ना हो लेकिन आपके फैमिली के मेंबर्स की आदत हो, वो अपनी स्टोरीज़ पुट अप करते हों और उनकी स्टोरीज़ के ज़रिए आपकी भी चीज़ें रिवील हो जाती हों, और फिर ये किसी ना किसी तरीके से आपको फॉलो करने की कोशिश करता हो खामोशी से, बिकॉज स्टॉकिंग तो खामोशी से ही होती है। विक्ट्री एंड सक्सेस, जैसे मैंने पहले कहा था, ये सीखना चाहता है, मनी मल्टीप्लिकेशन इसको बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंज, अपनी तकदीर बदलने का इसको बहुत शौक है, इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल साथ में लग रहा है। रिजॉइस एंड एलियंस, आपके साथ पार्टनरशिप दोबारा करना चाहता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई क्लोज फैमिली फ्रेंड, कज़न और बडी, जिगरी यार, और इसको आपके साथ पार्टिंग करनी है, आपका क्लोज सर्कल का पार्ट बनना है, और इसको अपनी लक चेंज करनी है, इसको पैसा चाहिए, इसको भी विक्ट्री चाहिए, इसको भी वही सक्सेस और स्टेबिलिटी चाहिए जो आपके पास है। इस वजह से ये स्टॉक करता है, आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता होगा। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, सीख नहीं पा रहा, ये फैसले लेने में सीख नहीं पा रहा कि कैसे फैसले ले जैसे आप ही की तरह का बन जाए। आप क्या आपका अटायर, आपका ड्रेस स्टाइल, आपका कैरी करने का स्टाइल, आपका ट्रेंड फॉलो करने का तरीका, बात करने का तरीका, आपके मिजाज की बातें, ये तमाम चीज़ें, इसको इंस्पिरेशन आप कह लें, ठीक है ना। तो वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक कर रहा है। डेफिनेटली इसको रिवॉर्ड चाहिए, ये चाहता है कि ये बिल्कुल आपकी तरह पब्लिकली नोन हो जाए, अक़ीदे की जैसे ना पुख्तगी जिसको कहते हैं, और अलल ऐलान इसको लोग जो है वो रिकग्नाइज़ करके लोग बताएं कि भाई वाह तुम में क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़बरदस्त। ये खुद भी भोंपू लेकर फोड़ते रहते होंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, सेल्फ ऑब्सेस्ड आप समझ लीजिए। एंड दे आर इन अ रश, आई मस्ट से कि जल्दी में, ये जो आपको स्टॉक कर रहा है ना, ये जल्दी में, इसको जल्दी से चीज़ें अपनी बदलनी है, जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक कर रहा है कि यार जो जो इसने स्टेप्स फॉलो किए थे मैं वही स्टेप्स, इसके स्टेप्स पर स्टेप्स रखूँ ताकि मेरी बिल्कुल जर्नी बिल्कुल इस तरह की हो जाए। विद द रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, विद द 3 ऑफ कप्स, ये आपके साथ दोबारा से कोलैबोरेट करेगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा, आप समझ जाएंगे कि ये कैसे, इसने कैसे पलटी मारी, क्योंकि ये आपसे इस तरीके से कंसल्ट करेगा जैसे मुझे कोई फ़ैसला लेना है, मुझे कुछ डिस्कस करना है, मैं डिसीजन नहीं बना पा रहा, मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे थोड़ा गाइड करो। और उस पर्सपेक्टिव से ये आपकी फैमिली में इंटरवीन करेगा, इसलिए ये आपको स्टॉक कर रहा है। वही ठाकुर की बात कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये आपको स्टॉक करने की इसकी स्पेसिफिकली रीजंस क्या हैं, क्यों ये आपको स्टॉक कर रहा है। स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड, कोई फाइट हुई, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ आप दोनों के दरमियान, कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गया, आपने इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं लिया लेकिन फिर भी मामला थोड़े से खट्टे-पिट हो गए। डिसीजन नहीं बना पा रहा, जो बात मैंने पहले भी कही थी, इस वक्त इसको डिसीजन में गाइडेंस की
बहुत अशद ज़रूरत है, तो ये राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा है जब ये आपसे बात कर सके। हो सकता है बाय नेक्स्ट सीजन, बाय नेक्स्ट ईयर तक ये आपको अप्रोच करे। टॉक्सिसिटी पैटर्न्स एंड बॉन्ड, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो इसके लिए काफ़ी टॉक्सिक है, उससे ये निकलना चाह रहा है, 8 ऑफ कप्स वाली बात। और ये उससे निकलने के लिए एक करेज ढूंढ रहा है, जो कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसमें आपने ये करेज उठाया हो कि कैसे निकला जाता है, तो ये आपसे लर्न करना चाहता है, ठीक है। सेपरेशन, येस, लॉन्गिंग एंड सेपरेशन डेफिनेटली। अकेले रहते रहते थक गया है और अब इसको लाइफ में अपने आप को सेटल करना है। तो अकेले रहकर ये कैसे किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करे, ये इसलिए भी, ये अगर मैं इन कंक्लूजन कहूँ तो ये पर्सन आपसे इंस्पायर है, ठीक है। इसको बहुत सारे अपनी सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जो कि इसको मुस्तकिल आर्ग्यूमेंट में रखते हैं, और इसका रिलेशनशिप पैटर्न बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। दोनों के आपस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये उस ग्रैटिट्यूड एनर्जी में नहीं आ पा रहा जिस ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आप है, जो मैंने फैमिली सिस्टम की बात की थी। और एक्शन लेने के लिए जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में एक्शंस लिए, उस तरह का करेज इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा डार्क और थोड़ी सी शैडो फीलिंग है। तो ये हैं वो रीजंस जिसकी वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। आपका फ़ैन है, आप ये समझ लीजिए, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और आपकी बातों से, आपके तजुर्बों से, आपके फैमिली सिस्टम से, आपकी अपब्रिंगिंग से इसको कोई फॉल्ट नज़र नहीं आता। और आपने किस तरीके से टॉक्सिक लोगों को हैंडल किया, तनहा आपने डील किया, वो चीज़ इसको सीखनी है आपसे। ये डिसीजन मेकिंग में इसको प्रॉब्लम है, इसलिए आपको स्टॉक करता है। इसको कभी कभी होता है कि यार कोई ख़बर मिले, कोई बहाना मिल जाए कि मेरे साथ इसकी कम्युनिकेशन ओपन हो जाए, तो ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी क्लियर नज़र आ रही, ठीक है जनाब। तो ये है आपकी रीडिंग जो आपको स्टॉक करता है, किस एनर्जी में है, क्यों स्टॉक करता है। कुछ और पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट, मैसेज मी। ऑलराइट, बाय बाय।